हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस वीडियो। आज हम लोग प्लेइंग विथ नंबर्स चैप्टर जो 5 है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग यह पढ़ेंगे जैसे नंबर्स के फॉर्म के बारे में, और साथ ही साथ सुडोकू जो गेम होता है, पज़ल मतलब नंबर्स के साथ जो भी खेलने वाला काम होता है उस चीज़ को हम लोग इसमें डील करेंगे। पहला तो जनरल फॉर्म ऑफ नंबर क्या होता है, चलिए देखते हैं। यानी इसमें आपको यह दिया गया है कि कोई भी नंबर, चाहे वह 2 डिजिट्स हो या फिर 3 डिजिट्स हो या फिर 4 डिजिट हो, कितना भी डिजिट का जो नंबर हो वह किसके फॉर्म में होता है, तो इस चीज़ को यहाँ देखना है। जैसे पहले जो लिया है यहाँ 2 डिजिट का नंबर का फॉर्म लिया है, यानी जो सामान्य रूप में जो नंबर होता है उसका बात। 12 जो होता है इसमें 1s प्लेस 2 है, 10s प्लेस 1 है। तो 10s प्लेस वाला जो नंबर होता है, जो डिजिट होता है, उसे हम 10 से मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं। साथ ही साथ जो 1s है उसे 1 के मल्टीपल के रूप में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, जैसे 10s के प्लेस पर 1 है, सो दैट्स वाई वी आर मल्टीप्लाइंग हेयर 10 इंटू 1, यानी 1 यहाँ पर प्लेस पर है, यानी 10 प्लेस पर है तो 10 के साथ इस डिजिट को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। वहीं 2 है तो 2 1s प्लेस पर होता है। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि 2 के साथ 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो 10 इंटू 1 क्या हो गया 10, प्लस 1 इंटू 2 क्या हो गया 2, तब दोनों मिल करके क्या हुआ 12 हुआ। तो यही इसी प्रकार से जो नंबर होता है उनका जनरल फॉर्म होता है। एक दो एग्जांपल और हम देखेंगे, जैसे 99 है तो 99 में 10s के प्लेस पर है 9, 1s के प्लेस पर भी है 9। तो हम लोगों को पता है कि 10s प्लेस पर जो भी नंबर रहता है, जो भी डिजिट रहता है, उसे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 9 है तो 10 इंटू 9। साथ ही साथ जो 1s पर रहता है उसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 10 इंटू 9 इज इक्वल टू 90 प्लस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 9। सो आवर फाइनल आंसर विल बी 99। ठीक है, यह क्या है, एक फॉर्म है, तरीका है, इसी प्रकार से रहता है नंबर। ठीक, ये तो 2 डिजिट का नंबर का बात हो गया। सिमिलरली 3 डिजिट होगा तो 3 डिजिट अगर कोई भी नंबर होता है तो 100 तक जाता है उसका काउंटिंग। हम लोग जो करेंगे वो 100 तक उसका प्लेस जाता है। ठीक है, प्लेस वैल्यू तो 100 होगा, तो 100 प्लेस पर जो डिजिट होगा उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए एक 3 डिजिट का नंबर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं 123, 495। ये इन सभी में जैसे लें 495 को, तो 495 क्या है, इसमें 1s डिजिट है, 1s डिजिट पर है 5, 10s डिजिट पर है 10s प्लेस पर जो है वह 9 है, 1s प्लेस पर 5 है, और 4 जो है वह 100 के प्लेस पर 100 के प्लेस पर है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो 100 वाला होगा उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वह 100 का मल्टीपल है। प्लेस वैल्यू ओनली शोज कि वह कितना का मल्टीपल है। ठीक ना, कि जैसे यहाँ पर 100 है तो 100 के प्लेस पर 4 है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ यह जो है 4 वह 100 के मल्टीपल के रूप में है। ठीक है, जैसे 100 इंटू 4 किए, फिर 10s के प्लेस पर है 9, तो 10 के मल्टीपल में है 9। ठीक, वहीं 5 का बात करें तो 5 1 के मल्टीपल में। ठीक, यानी हर एक चीज़ आप देखें तो 10 10 से डिफ़र करते जा रहा है। 1s और 10s के बीच में इंटू 10 का गैप है, फिर 10s और 100 के बीच में भी 10 का गैप है, यानी इसी प्रकार से 100 और 1000 के बीच में 100 का गैप 10 का गैप आ जाएगा। ठीक है, तो यह 10 के गैप से ही हम लोग हर एक जो आगे का प्लेस होता है वह बढ़ते जाता है।
जैसे 1000 हुआ तो 100 और 10 के बीच, 100 और 1000 के बीच में भी हमारा 10 का गैप होगा। फिर तो इसे अगर सॉल्व किया जाए तो 400 प्लस 90 प्लस 5 इज इक्वल टू 495 इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसी तरीक़ा से जनरल नंबर का फॉर्म होता है। अब आगे जो है हम लोग यहाँ पर जैसे दिया गया है किस फॉर्म में 3 डिजिट का नंबर रहता है, तो यह 10A प्लस 10B प्लस C के फॉर्म में रहता है नंबर। ठीक है, सो अब आगे है वह है हमारा नंबर पजल्स एंड गेम। अब देखिए इसमें नंबर के साथ जो हम लोग खेलते हैं, ठीक है, नंबर्स के सहायता से जब हम कोई गेम खेलते हैं तो उसी टाइप का इसमें आपको अर्थमेटिक करना है। पहले तो डेफिनेशन दिया गया है क्रिप्ट अर्थमेटिक का। क्रिप्ट अर्थमेटिक होता क्या है? अ क्रिप्ट अरिथम इज अ टाइप ऑफ मैथ्स पजल इन विच द डिजिट्स आर रिप्लेस्ड बाय द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट और अदर सिंबल्स। यानी एक क्रिप्ट अरिथम जो है यह एक मैथ्स पजल टाइप गेम है जिसमें डिजिट्स के बदले यानी जो नंबर न्यूमरल फॉर्म में ना होकर वह लेटर्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक ना, या फिर कोई सिंबल दे दिया जाता है, ज़रूरी नहीं है यहाँ लेटर भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट का कोई लेटर भी होगा या फिर कोई सिंबल भी होगा। जैसे ट्रायंगल हो गया, ऐसे करके दिया रहेगा ट्रायंगल प्लस सर्कल इज इक्वल टू रेक्टेंगल, ऐसे करके भी दिया रहता है। तो यह सिंबल के तौर पर भी हो गया, चाहे A प्लस B ऐसे करके भी दिया रहेगा। तो ये इसी को हम लोग कहते हैं क्रिप्ट अरिथम, यानी इट इज़ अ टाइप ऑफ मैथ्स पजल इन विच डिजिट्स आर रिप्लेस्ड बाय द लेटर और सब स्पेसिफिक सिंबल्स। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फिलिंग रिप्लेसिंग द लेटर्स बाय एप्रोप्रिएट नंबर्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द पजल। यानी जब हम उसी सिंबल या लेटर्स के बदले कोई स्पेसिफिक यानी जो एग्जैक्ट नंबर हम जब पुट कर देंगे उस क्रिप्ट रिदम के सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, तो उसी को हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ द पजल, यानी उस पजल का हल निकल गया। ठीक है, आगे बात करते हैं सॉल्विंग अ क्रिप्ट रिदम इज कॉल्ड क्रिप्ट अर्थमेटिक। देयर आर सम simple rules which must be taken care of while we solve a cryptariddle। यानी जिस प्रोसेस के द्वारा जब हम किसी क्रिप्ट अरिदम के सवाल को सॉल्व करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिप्ट अरिथमेटिक कहते हैं, क्रिप्ट अर्थमेटिक कहते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे रूल्स हैं, नियम हैं जो कि हमें किसी क्रिप्ट अर्थमेटिक करते समय, किसी भी उसके क्वेश्चन को करते समय हम लोग को उस रूल्स को याद रखना है। पहला रूल क्या है? ईच लेटर और सिंबल रिप्रेजेंट्स ओनली वन डिजिट थ्रू आउट द प्रॉब्लम। यानी कोई भी एक अगर लेटर दिया गया है या कोई भी सिंबल दिया गया है वह सिर्फ एक ही डिजिट को शो करेगा, यानी वहाँ पर एक ही नंबर होगा। जैसे कि मैं बताता हूँ ABD ABC DAB। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A क्या है? कॉमन है, B यहाँ भी कॉमन, B यहाँ भी कॉमन। तो यहाँ पर आप यह चीज़ गौर कर सकते हैं C और D अलग अलग नंबर हो सकता है, बट B यहाँ कॉमन है, तो यहाँ B जो होगा एक ही होगा। अगर यहाँ 3 है B तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ 4 नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ A है तो कॉमन ये दोनों A भी होगा। यहाँ 5 है तो यहाँ भी इसको 5 ही होना है। यहाँ पर 6 और 5 अलग अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यही बात को आपको याद रखना है कि ईच लेटर और सिंबल रिप्रेजेंट ओनली वन डिजिट थ्रू आउट द प्रॉब्लम। यानी पूरे प्रॉब्लम में अगर कोई भी डिजिट को रिपीट किया गया है
तो उस डिजिट कोई भी सिंबल या फिर कोई भी लेटर को रिपीट किया गया है तो वह किसी एक ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ, ठीक है, ये समझना है। अगला, द मेंशन्ड अर्थमेटिक ऑपरेशन मस्ट गिव करेक्ट रिजल्ट ऑन रिप्लेसिंग लेटर्स और सिंबल्स बाय नंबर्स। यानी जब हम लोग उस ऑपरेशन को, यानी कि अगर प्लस का है, माइनस का ऑपरेशन है, जब हम लोग करेंगे तो जब उसे पूरे तरह से हम लोग उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो वह सही आना चाहिए जब हम उसे नंबर से रिप्लेस करें, ठीक है, तभी जाकर वह मेरा सही सॉल्यूशन हो पाएगा। अगला जो रूल है वह मेरा है, द एक्सट्रीम लेफ्ट सिंबल्स ऑफ ईच नंबर मस्ट नॉट बी जीरो। यानी सबसे लास्ट वाला सिंबल जो होगा, ठीक, सबसे लास्ट वाला सिंबल या लेटर हो तो वह वहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पर मस्ट नॉट बी जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमेशा जीरो नहीं होगा। सो सबसे लेफ्ट वाले को हमेशा याद रखना है। जैसे कि इस प्रश्न में देखें तो सबसे ये लेफ्ट वाला जो स्टार है वह कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब हिंट्स फॉर क्रिप्ट अर्थमेटिक में आपको मेन यही यहाँ पर आपको रूल बताया जाएगा। सो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखें। इन एडिशन ऑफ सम नंबर्स व्हेन द सम इज़ ऑल्सो द सेम नंबर, दैट इज़, अगर मान के चले किसी भी दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, ठीक, तो अगर सम भी सेम है, जैसे 5 + 5, यहाँ दो नंबर है, इसका सम क्या आ जा रहा है, जीरो, बट यहाँ ऐसा जीरो तो यहाँ नहीं, 10 आ रहा है, तो कहने का मतलब है 5 प्लस इन दोनों के सामने क्या है, सेम सम आए, लेकिन क्या यह सम सेम है, नहीं है, यहाँ सम सेम नहीं है, क्योंकि 5 + 5 यहाँ जो डिजिट है यहाँ जीरो आ जा रहा है। अगर 5 आता तब जाकर यहाँ पर उस डिजिट, उस प्लेस का सम क्या होता, सेम आता। जैसे कि पता है आगे, जैसे यहाँ पर a + a = a आया उसी प्लेस पर, ठीक ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए क्या होगा। इस हिंट को हमेशा याद में रखना है, तभी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना। इट विल बी जीरो इफ़ नो कैरिड डिजिट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द प्रीवियस कॉलम। यानी वह जो नंबर होगा वह जीरो हो जाएगा, ठीक है, दोनों नंबर जो होगा वह जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो प्लस जीरो क्या होगा, जीरो। वैसे भी 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है, तो वो भी अलग हो गया। 3 + 3 6, ठीक, 2 + 2 4, सब अलग अलग नंबर देंगे। बट अगर आप गौर करें 0 + 0 को करके तो आप सेम डिजिट पा सकते हैं, 0 + 0 = 0। सो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि वह जीरो होगा जब पीछे वाले जो कॉलम है, ठीक ना, इससे पहले वाले कॉलम में अगर कोई भी कैरी नहीं आया है, यानी हासिल जिसको बोलते हैं, +1 इधर से इधर उठकर नहीं आया है। जैसे कि मान के चलते हैं इस वाले में सम हमारा आया 15, तो यहाँ 5 लिखे, ठीक, अगले कॉलम का सम आया हमारा 16, 6 लिखे, तो 16 में जो 1 कैरी होगा वो अगले वाले में जुड़ेगा। तो यही अगर कैरी नहीं रहा, जैसे कि यहाँ 6 आया, नॉर्मली 6 आया, 3 + 3 = 6 आ गया, तो कैरी तो बचेगा नहीं, ठीक ना, तब जाकर यह जीरो हो जाएगा दोनों, यानी a + a, यानी a की जगह भी जीरो, a की जगह भी जीरो और नीचे भी a, कहने का मतलब यह भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तब डायरेक्टली हम लोग जीरो पुट कर सकते हैं अगर प्रीवियस कॉलम से हमारा कोई भी कैरी नहीं आया तब। यह इट विल बी 9, यहाँ दो केस दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। इट विल बी 9 इफ़ डिजिट 1 इज़ कैरीड ओवर फ्रॉम द प्रीवियस कॉलम। यह डिजिट जो होगा, यानी यह ए जो हो जाएगा वह 9 हो जाएगा जब 1 कैरी होकर आएगा। मान के चलिए पिछले कॉलम से यहाँ पर जो एरो का साइन मैंने दिया है वहाँ पर मान के चलिए 16 आया, ठीक है, 8 + 8 था, 16 आ गया।
16 में हमारे पास क्या है, कैरी बचा +1। इस कंडीशन में हम अगले वाले में इसे जोड़ते हैं, अगले कॉलम में जोड़ते हैं। तो जब अगले कॉलम में ऐड करेंगे तो मान के चलिए ये ए जो है, ए क्या रहेगा, यह 9 हो जाएगा खुद ब खुद, क्योंकि यहाँ +1 जोड़ेंगे तो 9 + 9 = क्या आया, 18। 18 में +1 जोड़ा जाएगा तभी तो आएगा 9, नीचे हो जाएगा 19, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में देख रहे हैं कि ए भी 9 हो गया, ऊपर ए भी 9 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर है a + a = a। इन दोनों का आया सम हमारा 16 आया, कैरी +1 रहेगा। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया है कि जब कैरी नहीं रहता है तो डायरेक्टली ए का प्लेस जो भी आप 0 भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब कैरी आ जाता है तो मैंने तो ये भी कहा है कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जैसे 8 + 8 है तो यहाँ 16 आएगा। तो इसका जो 8 + 8 है 16 आया, तो यह डिजिट जो यूनिट डिजिट है वह 8 के बराबर नहीं है, ठीक ना। लेकिन यहाँ देख रहे हैं a + a करने पर a ही आ रहा है। तो ऐसा हमें कोई नंबर खोजना है कि जब दोनों को जोड़े तो उसका डिजिट a के बराबर आए। तो ऐसे कहने में कोई भी नंबर मेरा नहीं है। तो बट अभी कैसे आ रहा है देखिए, तो हाईएस्ट नंबर क्या है मेरा 9, ठीक, 9 + 9 क्या आया 18, ठीक ना। प्लस जब 1 कैरी बचेगा तो यह भी क्या हो जाएगा, a की जगह 9 ही हो जाएगा, क्योंकि 9 + 9 यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, 9 9 18 +1 जब जोड़ेंगे तो यहाँ 19 हो जाएगा। तो 19 का 9 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ना, तो यह भी 9 हो गया, यह भी 9 हो गया और यह भी 9 हो गया, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम डायरेक्टली 9 जोड़ देंगे, यहाँ पर 9 लिख देंगे जब हमारा कोई भी प्रीवियस कॉलम से हमारा कैरी आ जाएगा तब, ठीक। ये दोनों बहुत ज़रूरी है। आगे है सिमिलरली इन सम लाइक b + a = b, यानी जब कोई भी नंबर है b और उसमें अगर a को जोड़ा जाए तो b कब आएगा, तो सिंपली b तभी आएगा जब a 0 होगा, क्योंकि हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ चुके हैं एडिशन का, आइडेंटिटी ऑफ 0, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि 0 के साथ किसी भी नंबर को जोड़ा जाता है तो नंबर इटसेल्फ हमारा आंसर आता है। तो b + a = क्या हो गया, यानी b में जब 0 जोड़ा जाएगा तभी तो b होगा, तो इसलिए a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। या तो अगर कैरी लेके आएगा तो यह 9 हो जाएगा, अगर कैरी लेके आएगा, जब कैरी बगल से अगर आया तब यह हमेशा 9 हो जाएगा, किसका वैल्यू, a का वैल्यू, ठीक है। क्योंकि कैरी जब आ जाएगा तो a क्या हो जाएगा, मान के चलिए b + a के बदले 9 हो जाता है, ठीक ना, 9 होगा ही होगा, = b दे रखा है। तो b में तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके प्रीवियस कॉलम में अगर क्या था मेरा 19 मान के चलिए आता तो +1 कैरी होता, +1 कैरी होता तो a वाले में आकर क्या हो जाता, मेरा 9 अगर रहता तो इसमें 1 ऐड हो जाता, तो क्या होता कंडीशन की b + अगर 9 करते हैं, यानी कि यहाँ 8 ले लें +9 तो 17 होता, 17 +1 कैरी हो जाता तो यही +1 9 को क्या कर देता, 10 कर देता, तो 8 9 17 होता है, +1 तो 18, तो b की जगह फिर क्या आ जाता, 8 आ जाता, यानी यहाँ भी 8 यहाँ भी 8, यानी मामला मेरा एकदम सही है, ठीक है। तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ को आपको हमेशा याद में रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है, तभी जाकर आप ग्रेट अर्थमेटिक को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, इसके बिना पॉसिबल है ही नहीं है। तो आप इन सभी रूल्स को मैं जो बता रहा हूँ, हिंट दिए गए हैं, उसको हमेशा याद में रखें, ध्यान में रखें। तो चलिए एडिशन लाइक, अब इस एडिशन में देखना है, इस एडिशन में क्या कह रहा है, इस एडिशन में एकदम सिंपल सा बात है कि हेयर b इन द सम मस्ट बी 1, यहाँ b जो है यहाँ हमेशा 1 होगा, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं
लेट मी मैक्सिमाइज। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले कॉलम में सम आया स्टार, मान के चलिए इस वाले कॉलम में भी सम आया स्टार, इस वाले कॉलम में भी आया स्टार, ठीक है। तो अब क्या है, 3 कॉलम है, 3 कॉलम से एक्स्ट्रा ये निकल रहा है, ठीक है ना। बट यहाँ तो कोई कॉलम है नहीं, यहाँ तो कोई कॉलम है नहीं, ठीक है। तो ऐसे सवाल में हमेशा बी हो, ए हो, कुछ भी सिंबल हो, उसको डायरेक्टली आप ए से 1 से रिप्रेजेंट करिए, क्योंकि 1 आएगा ही आएगा, ठीक। ध्यान में रखना है 1 आएगा ही आएगा, डायरेक्टली 1 हो जाएगा। तो अगर b है तो b इक्वल टू 1 आया तो इस जगह भी b इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी a प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ स्टार दे रखा है तो b के जगह जहाँ जहाँ भी दिया रहे, यहाँ अगर b दिया रहे तो यहाँ भी b का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पहले ही रूल पढ़ चुके हैं कि एक लेटर पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है उसमें एक ही डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस हिंट को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। हमेशा यहाँ पर अब कैसे होगा 1 वह देखते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे होगा 1, क्योंकि आप थोड़ा यहाँ पर माइंड ट्विस्ट करना है। क्या करना है, देखिए किसी भी नंबर को ले, कोई भी, अब a हो या b हो, कोई भी डिजिट हो वह किसको शो कर सकता है, या तो 0 को शो करेगा, दोनों कंडीशन में, b हो चाहे 1 हो, चाहे कोई भी लेटर सिंबल कुछ भी हो, या तो 0 को करेगा, 1 को कर सकता है, 2 को शो कर सकता है, 3 को कर सकता है, 4 को करेगा, 5 को करेगा, 6 को करेगा, 7 कर सकता है, 8 कर सकता है, 9 को कर सकता है। उसके बाद क्या करेगा, 10 को थोड़ी ही कर सकता है। किसी भी दो डिजिट का जो सम होगा वो हम समझ सकते हैं 2 नंबर का होगा, बट उसके सामने तो एक ही नंबर लिखाएगा ना, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक। तो इस कंडीशन में हमेशा आपको याद रखना है कि यह जो 2 नंबर होगा, ठीक ना, तो यह इन्हीं सब में से कोई एक होगा, यही 10 नंबर में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों नंबर को, किसी भी नंबर को अगर आप जोड़ते हैं तो या तो सिंगल डिजिट नंबर आएंगे या तो डबल डिजिट नंबर आएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब ये समझ में आ गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू स्टार आ रहा है, बी स्टार, ठीक आ रहा है। यानी जब 2 डिजिट, 2 अल्फ़ाबेट के लेटर को यहाँ जोड़ा जा रहा है तो यहाँ क्या आ रहा है, 2 डिजिट का नंबर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका कहने का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पर यह कन्फ्यूजन रखना बेकार है कि यहाँ b जो होगा वह 1 नहीं होगा। टाइम वेस्ट ना करें, सीधा यहाँ पर b इज इक्वल टू 1 डालें, क्योंकि हम लोग को रूल पता है, रूल का हम प्रूफ भी यहाँ पर आपको देंगे, ठीक है। कैसे देंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे 2 नंबर है, a है 1 डिजिट, b है 1 डिजिट, ठीक है। तो यहाँ ज़रूर न ज़रूर 2 डिजिट का नंबर आ रहा है, तो b इक्वल टू 1 हो ही जाएगा। कैसे होगा यह देखते हैं। मान के चलिए a है 8 और b है 9, तो क्या होगा 17। हाई पॉसिबिलिटी क्या है कि हाईएस्ट नंबर को ही ले लेते हैं, ठीक ना। तो एक को ले लिए 8, एक को ले लिए 9, ठीक है। तो क्या हो गया, 1 आया कि नहीं आया, तो b की जगह पर, यहाँ स्टार की जगह पर 7 आ गया, a हो गया 9, b हो गया 9, ठीक। तो यहाँ कोई भी नंबर को अगर आप जोड़ते हैं तो 1 आएगा ही आएगा, 1 आएगा ही आएगा। तो यह एक एप्रोप्रिएट, हालांकि एग्जाम्पल नहीं है, बट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ अगर c भी रहता, b के बदला c भी रहता, दूसरे एग्जाम्पल b आप ना लें, डायरेक्टली c भी रहता, यहाँ पर b के यहाँ पर c भी रहता, यानी कि हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहता, a प्लस बी इज इक्वल टू स्टार c स्टार। तो ऐसे कंडीशन में 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 17 होता ही है, तो 7 क्या हो गया, स्टार को फिल करेगा, और 1 जो होगा वह c के बदले रहेगा। तो यह एक मेरा अच्छा एग्जाम्पल होता। या फिर
ए के जगह पर 6 भी रह सकता था, 6 ए के जगह पर 7 भी रह सकता था, और बी के जगह 6 भी रह सकता था। इस कंडीशन में क्या होता, 13 आ रहा है तो 7 और 6 यानी स्टार के जगह 3 रहता और सी के जगह 1 रहता। तो सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी यह 1 आएगा ही आएगा। 2 का तो कोई चांस ही नहीं है, 2, 3 या कोई अदर नंबर का तो कभी चांस नहीं बनेगा, क्योंकि किसी भी 2 डिजिट का हाईएस्ट डिजिट का अगर सम करते हैं, ठीक ना, तो वह हमेशा 1 के साथ ही कंबाइन होकर किसी नंबर को लाता है। जैसे 9 + 9 हाइयर पॉसिबिलिटी क्या है, 18, क्योंकि 20 तो आ ही नहीं सकता है, ठीक है। हमेशा 18 तक ही इसका सम 2 डिजिट का रहेगा, ठीक है। तो इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। Here b in sum must be 1 because it is carry 1 from the previous column. So whenever the sum of two numbers has one digit more than the number of digit the given number, then leftmost digit of the sum must be 1. वही सेम चीज़ बता रहा है कि जब भी कोई 2 डिजिट को हम जोड़ते हैं तो अगले में जो 2 डिजिट का अगर हमारा संख्या आता है तो अगला सबसे लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट रहता है वो 1 हो जाता है। आप खुद भी ट्राई करके देखें 2 डिजिट को जोड़कर। और लास्ट में यह कह रहा है कि सिमिलरली इन फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन सी मस्ट बी इक्वल टू 1, यानी यहाँ जो सी होगा वह 1 के बराबर हो जाएगा। सिंपली सी जो होगा वह 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब 1 होगा, देखिए यहाँ पर जब 1 होगा तभी तो हम 1 में से इधर राइट में कैरी लेंगे, तभी इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब यहाँ पर 3rd डिजिट तक आ सकता है, क्योंकि 4 डिजिट का ये नंबर है और यहाँ पर 3 डिजिट तक ही है और आंसर भी मेरा 3 डिजिट आ रहा है। तो 1 रहेगा सबसे लेफ्ट मोस्ट अपर डिजिट में, तभी तो जाकर 1 हम कैरी करेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा गया है, तब 3 डिजिट का आंसर हम लोग पाएंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखना है और इसी बात को ध्यान में रखकर आपको ये क्रिप्ट एल्गोरिथम बनाना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स को हम अगले वीडियो में डील करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा वॉच करें। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।